हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने फर्स्ट क्लास में राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर दिया था और राजस्थान के इतिहास में अपन ने सभ्यता फर्स्ट टॉपिक शुरू कर दिया था। तो कल अपन ने नॉर्मल सभ्यता के बारे में सभ्यता का परिचय पढ़ा था। आज अब मेन टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका सभ्यता में सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता। तो देखिए, आइए आप कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो कालीबंगा सभ्यता ये कहाँ पर स्थित। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है भी कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। ये हनुमानगढ़ में स्थित है। अपन पुराने हिसाब से पढ़ेंगे, नहीं तो नए जिले चेंज उस हिसाब से बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये नई सरकार है। अब ये पुराने हिसाब से जिले कन्वर्ट करेगी और बाद में अगर कोई थोड़ा बहुत फेरबदल होता है तो अपन इसमें फिर कन्वर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देखिए, अब कालीबंगा ये जितनी भी सभ्यता है ना कि किसी न किसी नदी के किनारे जरूर स्थित होगी। तो अपन देखो यहाँ पर ये कालीबंगा जो सभ्यता है ना, गग्गर नदी, सरस्वती नदी, इसको गग्गर को सरस्वती बोल सकते हैं, या नट या देशवती नदी के किनारे ये स्थित है। तीनों ये चारों नाम ये एक ही नदी के, गग्गर नदी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सर्वप्रथम जो इसकी जानकारी दी थी ना कालीबंगा के बारे में, जो जानकारी दी वो किसने दी? एलपी टेस्सी टोरी ने इसकी जानकारी दी थी। और एलपी टेस्सी टोरी में इसकी पुष्टि एल्पिटोसिस ने तो इसकी जानकारी दी, लेकिन इसकी पुष्टि किसने की थी? वो ओरेन स्टीन ने, या फिर उसका एक नाम ओरेन स्टाइन भी बोल सकते हैं अपने। ठीक है, अंग्रेजी वर्ड वर्ड के हिसाब से। देखो, इसने जो ओरेन स्टाइन ने जो इसकी जानकारी तो किस बुक में दी है, वो बुक का नाम भी है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। ठीक है, इसका जो वास्तविक खोजकर्ता के बारे में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, वास्तविक खोजकर्ता कौन है कालीबंगा का, या खोजकर्ता कौन है? तो कौन है? अमलानंद घोष। अब कब किया ये डेट पूछी जाती है, तो 1952 में इसकी खोज की गई है कालीबंगा की। अब देखो, इसका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य या उसका उत्खनन कार्य कब स्टार्ट किया? वो 1961 से 1969 के बीच में। ये डेट भी ध्यान रखना, 1961 1969 के बीच में इसका कार्य उत्खनन किया गया था कालीबंगा का। किसने किया? बीवी लाल, या फिर ब्रजवासी लाल भी बोल सकते हैं इसको। बीके थापरे बालकृष्ण थापर ने इसका उत्खनन कार्य शुरू किया। इसके बाद देखो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कौन से रंग की चूड़ियाँ? काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखो, चूड़ियाँ जो है ना, इसको बंगा बोलते हैं, इसको बंगा सिंधी पंजाबी भाषा में। और देखो, कालीबंगा जो शब्द है ना, ये सिंधी पंजाबी भाषा का शब्द है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भी कालीबंगा किसका शब्द है, तो सिंधी पंजाबी भाषा का। और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हर जगह पूछे जाता है भी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। आपको हर जगह मिलेगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया अब तो ये। ठीक है ना। अब इसके काल जो मतलब कालीबंगा को जो दो कालों में बांटा गया है, दो भागों में। उसका प्रथम है 2400 ईस्वी से लेकर 2400 ईस्वी पूर्व से 2250 ईस्वी पूर्व, और द्वितीय काल इसका 2200 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच। इसका उत्खनन कार्य दो कालों में बढ़ा गया। अब देखो, कालीबंगा जो सभ्यता है ना, वो 6000 यानी कि 6000 वर्ष पुरानी है। 6000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है कालीबंगा। अब इसके बाद देखो, बीके थापन ने रेडियो कार्बन पद्धति, जिसको C14 से इसका कालक्रम कितना बताया? 2300 ईस्वी पूर्व बताया। इसको भी हल्का सा ध्यान रख लेना भाई, इसको क्या बताया? 2300 ईस्वी पूर्व बताया। किसने बताया? वो बीके थापन ने, कार्बन पद्धति के द्वारा। अब इसके बाद देखो, ये भी जोशी का संबंध भी इसी सभ्यता से बताया जाता है, कालीबंगा सभ्यता से। और ये सभ्यता किसका अवशेष है? सिंधुकालीन अवशेष है। सिंधुकालीन अवशेष इससे मिले, मतलब सिंधु जो कालीन जो सभ्यता थी ना, उसके अवशेष भी कालीबंगा सभ्यता से मिले। अब देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखो आप। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा? तो तीसरी राजधानी कहा। जबकि इसने पहली राजधानी किसको बताया था? हड़प्पा को, दूसरी मोहनजोदड़ो को। ठीक है, इसके बाद देखो, KUR केनेडी ने सभ्यता के जो विनाश का कारण था ना, वो क्या बताया? संक्रामक रोगों से माना जाता है, या फिर संक्रामक रोगों को बताया। भाई, जो भी जितने भी सभ्यताएं थी ना, ये किसी न किसी तरीके से विनाश हुए। किसी पर किसी का आक्रमण हुआ था, किसी में किसी कोई संक्रामक कोई जानवरों को वजह से नष्ट हो गई, तो ऐसे किसी न किसी वजह से कोई सभ्यता नष्ट हुई है। तो इसका नष्ट होने का कारण या विनाश होने का कारण क्या है? संक्रामक रोग बताया। किसके अनुसार? KUR केनेडी के अनुसार।
अब देखो यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खुदाई किया गया ये प्रथम पुरातत्व स्थल है कौन? कालीबंगा। दूसरा है रोपड़ा पंजाब। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ये और इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1961 ईस्वी में कालीबंगा पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कालीबंगा पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो वह 1961 में जारी किया गया। कितने पैसों का? 90 पैसों का। तो यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ना। उसके बाद देखो उपनाम। उपनाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपनाम के ऊपर भी। इसके दीनी सभ्यता भी कहते हैं इसको, गरीबों की बस्ती भी कहते हैं इस सभ्यता को, प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी कहते हैं, इसके साथ दौरे परकोटे की सभ्यता भी कहते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ये सभ्यता की सर्वप्रथम जो खुदाई है ना, ये 2 टीलों पर की गई थी। ठीक है। 2 टीलों का नाम क्या है यार? एक का नाम है गढ़ी क्षेत्र, दूसरे का नाम है नगर क्षेत्र। इसमें जो गढ़ी क्षेत्र है वो छोटा टीला है, वो पश्चिम क्षेत्र की तरफ है, और जो नगर क्षेत्र है वो बड़ा टीला है, वो पूर्व की तरफ स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इन 2 टीलों की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर इनकी ऊंचाई है टीलों की, और लंबाई कितनी? 500 मीटर है। अब ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है भाई, ये सभ्यता है ना कालीबंगा सभ्यता, कितने स्तरों में इसका उत्खनन कार्य किया गया? तो 5 स्तरों में इसका उत्खनन कार्य किया गया, जिसमें प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर के बारे में यहाँ जानकारी दी गई। तो प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर ये हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने अवशेष हैं। प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है? पुराने अवशेष, अर्थात पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष माने जाते हैं प्रथम और द्वितीय स्तर पर जो उत्खनन किया उनको। तृतीय स्तर हड़प्पा कालीन अवशेष होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इतना सा पूछा जा सकता है कि जो कालीबंगा है इसमें जो प्रथम और द्वितीय स्तर पर जो खुदाई की गई, जो उत्खनन कार्य किया गया, इसमें पूर्व पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष है। ठीक है। और तृतीय स्तर में हड़प्पाकालीन अवशेष। आगे देखो, अब इसमें अवशेष के बारे में पढ़ते हैं अपन। इसमें जो अवशेष निकले वो कौन कौन से निकले, उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले अवशेष, विश्व में सबसे प्राचीन जूते खेतों का प्रमाण इसी सभ्यता से मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। और दक्षिण पूर्व दिशा में ये जूते खेत होने, इनकी खेत जो इनकी दिशा क्या है? दक्षिण से पूर्व दिशा में। एक साथ 2 फसलों के प्रमाण मिले, जौ और गेहूं दोनों फसल एक साथ बोई जाती है यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन आता है। कपास को इस सभ्यता में क्या कहते हैं? सिंडन कहते हैं। इस सभ्यता में क्या कहते हैं? सिंडन। इसके साथ साथ हाथीदांत की खंगी, एक पल्ली का दरवाजा, ऊंट की अस्थियां, स्वास्तिक चिन्ह, और ये मणपट्टिका पर सिंह युक्त देवता क्या करती है यहाँ पर पाई गई है अवशेष के रूप में। उसके बाद देखो यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले, मकानों में दरारें पाई गई, तो इसके आधार पर क्या पता लगाया कि इसमें भूकंप के साक्ष्य मिले। सील बट्टा, माप तोल के भाट, आभूषण, तांबों के पशु, 7 अग्निवेदिकाएं, ये इंपोर्टेंट यहाँ पर पूछा जाता है। 7 अग्निवेदिकाएं कौन सी सभ्यता से मिली? तो ये कालीबंगा से। तंदूर, चूल्हा, शमशान स्थल, तीर। ठीक है। उसके बाद आगे देखो, पवित्र स्नान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी कौन सा है? कालीबंगा। उसके बाद कालीबंगा में नगरीय शहरी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि ये सभ्यता से क्या पता लगे कि नगरीय और शहरी सभ्यता है कालीबंगा। तो देखो इसका तो मानचित्र से बनाया गया है भाई, ये कालीबंगा सभ्यता से अपने आप को समकोण पर काटती है, जिसमें सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर और समकोण पर काटती है अपने आप को। इसमें एक पद्धति है, इसको बनाने के लिए पद्धति यूज की गई ना, उस पद्धति का नाम क्या है? जाल पद्धति, गिरिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड सेमसोवर्ड पद्धति। रक्षा पाचेर और परकोटा की लंबाई भी देख लो, लंबाई चौड़ाई 280 इंटू 150 मीटर की इसका क्षेत्रफल था। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता में जो निर्मित जो मकान है ना, वो कौन सी ईंटों से बनाए गए? तो वो कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर इन कच्ची ईंटों में ये क्वेश्चन आ सकता है डीपली में, बड़े एग्जामों में आ सकता है। जैसे इनकी जो ईंटें हैं, इनकी ईंटों की लंबाई के हिसाब से तो 30 इंटू 15 इंटू 7.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, यानी कि लंबाई कितनी? 30, फिर चौड़ाई 15, फिर ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी, क्योंकि ये आयतन हो जाता है तो क्यूब आएगा यहाँ पर। इसमें ये भी देखो इसको याद रखने का तरीका भी, सबसे पहले 30 से, फिर 30 का आधा 15 है, फिर 15 का आधा 7.5 है। तो इस तरीके से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अपन ध्यान रख सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर मकान के फर्श से अलंकृत, ये इतना खास नहीं है, इसे ध्यान रख लो। मकानों में पीछे की तरफ दरवाजा है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन सी सभ्यता में मकानों में पीछे की तरफ दरवाजा है? तो कालीबंगा में। छत लकड़ियों से बनी हुई, ये भी क्वेश्चन आता है। जल निकासी हेतु काष्ठ नालियों का निर्माण किया गया है। पक्की और ढकी हुई नालियां, लकड़ी की नालियां बनाई गई इस सभ्यता में। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो धार्मिक जीवन।
आयताकार चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं इसमें प्राप्त हुई। इतना सा ध्यान रखना है। इसमें कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई आयताकार चबूतरे पर। बेलनाकार मोहरें भी इससे प्राप्त हुई। इसके साथ साथ देखो इसमें एक सिक्के भी पाए गए जिस पर देवी और महिला का क्या था? चित्र था। यहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है कि भाई कौन सी सभ्यता में एक सिक्का पाया गया जिस पर देवी और महिला का चित्र था? तो वो कालीबंगा सभ्यता थी। अर्थात मात्र सत्तात्मक परिवार थे यहाँ पर। ठीक है, व्याघ्र और चीता चित्र भी इसमें पाया गया। देखो इस सभ्यता से किसी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि कौन सी सभ्यता है जिससे कोई देवी देवताओं की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई? तो कौन सी सभ्यता है बेटा? वो कालीबंगा सभ्यता है ना। ठीक है, यहाँ आगे देखो इस सभ्यता में कुत्ता प्रिय जानवर था। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि कौन सी सभ्यता का प्रिय जानवर कुत्ता था? प्रिय जानवर कुत्ता था, तो वह कालीबंगा सभ्यता थी। इसके बाद देखो ऊंट बकरी भेड़ इत्यादि से भी परिचित बलि प्रथा जिसमें में होती थी। इसके बाद ये इंपोर्टेंट यहाँ पर आएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन शल्य चिकित्सा के प्रमाण। 6 छिद्रों वाली खोपड़ी प्राप्त हिंद छिद्रों में आइडोस्पेलिस रोग की जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई 6 छिद्रों वाली खोपड़ी कहाँ प्राप्त हुई? तो कालीबंगा सभ्यता में, जिसमें कौन सा रोग था? आइडोस्पेलिस रोग की जानकारी मिली। इसके बाद देखो युगल समाधियां। शमशान स्थल में शव को दफनाने के बारे में 3 जानकारियां प्राप्त हुई। देखो यहाँ पर अभी दफनाने के लिए देखो 3 जानकारियां कौन सी? अभी देखो शमशान स्थल कालीबंगा दुर्ग से कितना दूर है? दूरी पूछ सकते हैं टीबली क्वेश्चन में। 300 मील दूरी थी, है ना। इसके बाद देखो शमशान दफनाने के लिए जो 3 जानकारियां प्राप्त हुई किसी कैसे? एक तो आयताकार अंडाकार प्रणाली में यहाँ पर दफनाया जाता था शव, है ना। इसमें थोड़ा देखना चाहो तो देख लो डीपली में। भाई सिर हमेशा उत्तर की तरफ रहता था, पाँव दक्षिण की तरफ रहता था। इस तरीके से उसको अंडाकार आयताकार और अंडाकार प्रणाली में उसको दफनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखो वर्ताकार प्रणाली, वर्तों को बोरे में बंद कर दफनाया जाता था। उसके बाद आगे देखो आयताकार वर्ताकार और अंडाकार तीनों प्रणालियों में भी इसमें दफनाया जाता था तीनों तरीके से। वर्तक के पास में खाद्य सामग्री, कुंडल, आभूषण, श्रृंगार सामग्री, तांबे का दर्पण इस तरीके से रख दिया जाता था। और इसमें सिर उत्तर की तरफ, वो पाँव दक्षिण की तरफ। तो आगे देखो यहाँ पर देखो इनकी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आ सकता है कालीबंगा सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी वो कैसे लिखी जाती थी? वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे सर्पाकार, गोमुद्राकार और बोस्ट्रपेदम कहते हैं। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना। इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इतना इसमें तो इतना सा पूछा जा सकता है लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दरवाजे गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं। ये भी ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि दरवाजे वहां पर मेन दरवाजे जो कहाँ खुलते थे? तो गलियों में खुलते थे, क्योंकि दरवाजे पीछे की तरफ रहते थे उनके। खिलौना गाड़ी मिली। यहाँ के निवासी अंधविश्वासी थे। ताबीज कंडे के साक्ष्य मिले। यहाँ अग्नि वेदिकाएं मिली जिनमें हड्डियों के साक्ष्य मिले, जो सिद्ध करते हैं कि यहाँ के निवासियों में बलि प्रथा का प्रचलन था। उसके बाद देखो खड़िया मिट्टी से निर्मित मुद्राएं प्राप्त हुई। अब देखो इसके बाद आगे वैदिक साहित्य में बहुदानी कटक शब्द का उल्लेख मिलता है। विद्वान इस शब्द का समीकरण कालीबंगा क्षेत्र से देते हैं। देखो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन बारीक जो बड़े एग्जाम है ना उनमें ये पूछा जा सकता है ना। इसके बाद पुरावशेष के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी पूछ ले गलती से। भाग में कोट दीजिए स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक इसी के जो पाकिस्तान में जो कोट दीजिए स्थान पर जो पुरातात्विक अवशेष है ना वो इसी के सामने रखे जाते थे, मतलब इसके सेम बताए जाते हैं। उसके बाद देखो काली और सफेद रेखा वाले लाल रंग के बर्तन यहाँ पर प्राप्त हुए। तो अपन ने कालीबंगा के बारे में ये अपने कंप्लीट एक एक चीज अपने पढ़ ली। इसके बाद मुझे नहीं लगता जो कोई क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद भी फिर आप ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या नॉर्मल इसको अगर टाइम मिले तो पढ़ सकते हो, नहीं तो डीपली तैयारी करने के हिसाब से इसको पढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंट हमने जो पहले जो पढ़े थे वो सारी चीज़ें क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आपको पहले उनको पढ़ना है, उसके बाद जैसे टाइम मिलते जाए तो उनको भी पढ़ते रहना है ना। इसमें देख सकते हो यहाँ पर ये नीचे इस तरीके से, अगर पहले नहीं दिखा हो तो। अब दोस्तों देखो यहाँ पर एक बात ध्यान दो कि ये आपको इनको छोड़ना नहीं, इनको जरूर पढ़ना है आपको। और अपना अलग अलग नोट्स बना सकते हो आप इसमें देख के आराम से वीडियो रोक के
ताकि इसमें क्या एक ही बार में आपका कंप्लीट काम हो सकता है। क्योंकि जब मैंने ये नोट्स बनाए तो मैंने 5 से 6 ऑथेंटिक किताबों का उपयोग करके इन नोट्स को बनाया। इधर से 1 2 से 3 कोचिंगों पे जाके नोट्स बनाए, उसके बाद फिर एक कंप्लीट नोट्स मैं आपके सामने लाया हूँ। तो आपको इतने चक्कर ना लगाना पड़े, तो आप डायरेक्ट इनको बना सकते हो। जो जो पहली कोचिंग चल गया वो डीपली तैयारी करना चाहता है तो अभी इसको लेके अपने नोट्स लेकर तैयार रहे, और जो चीज़ें उसके छूट रही है उनको इसमें ऐड करता हुआ चले, तो उसका भी शानदार काम हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये क्लास अब डेली चलती जाएगी, आप रोजाना एक एक वीडियो अपलोड होता जाएगा। अगली हम देखेंगे भी आर्ट के बारे में, पढ़ेंगे अपन आर्ट सभ्यता के बारे में। और अगर आपको कोई कमियां लगी हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि उन कमियों को अगली वीडियो में दूर किया जा सकते। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।